अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। जैसे कि सेक्शन बी आपका मॉडल पेपर 2023 का पार्ट 4 हमने आज आपसे डिस्कस करना है और पार्ट 5 ताकि ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। और इससे पहले हमने 1, 2, 3 तक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया था जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पे नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि एक आपको सबसे पहले तो ये कि ये चैप्टर 3 से इसका ताल्लुक है। और यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं साइड पे, तो यहाँ पे एक फोर्स दी है जो कि 22 न्यूटन दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन का सलूशन बनाएं तो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा से फिजिक्स के भी असरात मौजूद हैं। तो हमें जो फोर्स दी हुई है यहाँ पे वो दी हुई है 22 न्यूटन। तो हम 22 न्यूटन लिख देंगे यहाँ पे विद यूनिट के साथ। फिर आगे उन्होंने जो है वो आपको एक तरह से आर्म ऑफ फोर्स दिया हुआ है जिसे हम क्या लिखेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। और हमें वो वैल्यू दी है 0.15 और ये मीटर के अंदर दी हुई है। इसके बाद आपसे जो रिक्वायरमेंट है इनकी, वो एक तो एंगल भी यहाँ पे दिया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो एंगल आपको दिया हुआ है 75 डिग्री विद द एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिहाज से एंगल दिया हुआ है जो कि थीटा कहलाता है और यहाँ पे 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए और फार्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। और फार्मूले में जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे पूरी तरह से इसके फार्मूले के लवाजमात के साथ बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, अगर आप पहले इसको यूँ लिखना चाहें, यानी आर आपको जो दिया है और दूसरा आपको फोर्स दिया हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई होगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे मैग्नीट्यूड लगा दें यूँ करके, और इस तरह से हमने कर दिया। और आगे यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू रखनी है और कैलकुलेटर का सारा काम होगा। और वैल्यू हमारे पास जैसे कि उन्होंने हमें आर्म ऑफ फोर्स दी हुई है जो कि क्या है आपके पास आर की वैल्यू, जो कि हम फौरी तौर पे लिख देंगे यहाँ पे 0.15। अब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि फोर्स 22 है और साइन 75 डिग्री है। अब टोटल इसे कैलकुलेटर से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.18। और अगर 3 यूनिट लिखना चाहे पॉइंट के बाद तो ठीक है, वैसे रूल्स के मुताबिक 2 आपको मेंशन करने पड़ते हैं। तो इसका न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि मोमेंटम प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं और फाइनली आंसर हमारे पास ये आ चुका है। इसके बाद एक 5 पार्ट है और 5 पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है उसे आप सबसे पहले नोट कर लें कि उसे हमें ग्राफ से करना है। तो नंबर 5 है और ग्राफ से करने के लिए उन्होंने ग्राफिकली, और इसका चैप्टर नंबर 8 से इसका ताल्लुक है। और यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मालूम करना है। और एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स और आगे लिखा हुआ है x+2, और एक और दिया हुआ है सेकंड फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, और यहाँ पे x² -4x प्लस का 6। अब सिलसिला ये है कि हमें इसको ग्राफिकली तौर से करने से पहले हमें इसका आंसर मालूम हो जाना बेहतर है, क्योंकि वजह यह है कि क्लास 10 के अंदर 9 के अंदर पढ़ाया जाता था 2 स्ट्रेट लाइन, और वो जब इंटरसेक्ट होती थी तो उसके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आते थे और वो उसका आंसर होता था। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ये आप मालूम कर लें कि एफ एक्स बेसिकली वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ एक्स की जगह वाई = x+2 अगर लिख दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जी एक्स को भी y लिख दिया जाए तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास जब x के ऊपर और y के ऊपर पावर 1 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन बनती है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास मैट्रिक में भी हमने इससे 9th क्लास में भी पढ़ा था, पहले मैट्रिक में था। और यहाँ पे जो हमें दिया गया है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। याद रखें अगर x के ऊपर स्क्वायर हो रहा है और y की पावर 1 है तो ये हमारे पास कोनिक शेप में पैराबोला शेप कहलाती है। और ये सेकेंड ईयर के अंदर मौजूदा बुक में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूँकि ये एक कर्व नमा है और ये स्ट्रेट लाइन है तो इसे अगर हम ग्राफिकली तौर पे बनाते हैं तो इसमें हमसे कर्व की शेप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है बाजू का, चूँकि उसका कर्व का एक आइडिया भी होना चाहिए ताकि आप उसके मुताबिक उससे करें। तो किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका आइडिया दूंगा जहां बात इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा होंगी। और बेसिकली जो है वो फिगर देखते ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी शेप, अगर आपको अच्छा नॉलेज है कि किस तरह से बनेगी। सबसे पहले हम ग्राफिकली तौर पे कह रहे हैं, लेकिन हम अगर इसे
रफली या फेयर वर्क भी करना चाहे तो आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहें तो वो इसका तरीकाकार इस तरह से है। अगर ये नंबर 1 इक्वेशन है और ये नंबर 2 है तो इन दोनों को कंपेयर कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फ्रॉम नंबर 1 और 2 इक्वेशन के तहत यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। और अगर एक ही साइड हम इसे करते हैं तो -4x और यहाँ से -x और +6 और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हमारे पास इसके x के 2 आंसर आएंगे। तो जब x के भी 2 आएंगे तो y के भी 2 आएंगे। तो चूँकि पैराबोला एक कर्वनुमा होता है तो वो 2 जगह से इंटरसेक्ट करता है एक कोई भी स्ट्रेट लाइन को। अब अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो जैसे 4 1 4 है तो एक्स स्क्वायर -4x और माइनस का x लेते हुए। और याद रखें कि मैं छोटी क्लास के भी बच्चों को ये बात करता हूँ कि आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग को बहुत अच्छा करें क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा आती है और इतनी अच्छी आनी चाहिए कि आप फ़ौरन ही देखते इसका आंसर निकाल दें। तो अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो कि फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो दिखना प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे x का एक आंसर -4 रखते हुए हमारे पास 4 आ जाएगा और सेकंड जो है वो हमारे पास x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x का 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने x के 2 आंसर निकाल लिए हैं और यहाँ पे x की जगह रखते हुए हमें y के भी आंसर मालूम करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर x 4 है तो यहाँ 4 रखते हैं तो हमारे पास y 6 आएगा। तो इधर ही अगर मैं आपको ये नोट कर दूँ कि एक x का आंसर 4 आ रहा है और आप इसे खुद भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूँ यानी यहाँ पे तो 4 + 2 यानी कि ये आपकी y की इक्वेशन है। जबकि यहाँ पे रखेंगे तो काम बहुत लेंथी हो जाएगा लेकिन आंसर वही आएगा। तो हम हमेशा आसान काम को ही सिलेक्ट करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे y आपके पास कितना आ जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आपका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ x का 1 लिखा है तो y का अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो y का आंसर हमारे पास 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग है जो कि कहीं नहीं है लेकिन अगर हम ये कर लें तो हमें ग्राफ बनाने में बड़ी आसानी होगी। और अगर ये नहीं बनाएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सेक्शन 2 का जो नंबर 5 और लास्ट सेक्शन का क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ग्राफिकली तौर पे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने जैसे आंसर इसका फाइंड आउट किया है तो हमारे पास इसके 2 आंसर आ चुके हैं। एक हमारे पास इसका आंसर आया था जो कि हम अपने पास नोट कर लेंगे, एक 4 और 6 आया था और सेकंड आंसर जो है 1 और 3 है। तो आजकल 9th क्लास कराची सिंध बोर्ड में ये क्वेश्चन मौजूद हैं और पहले मैट्रिक में भी थे। तो कहा जाए तो ये क्लास 10 के भी बच्चों ने पढ़ा हुआ है और क्लास 9 के भी पढ़ा हुआ है। तो ग्राफ को कभी 9 10 में मिस नहीं करना चाहिए। इसके आगे इंटर में बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट्स है। अब हमें करना ये है कि बेसिकली 2 इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन को बारी बारी हमने इसके कम से कम 4 5 ऑर्डर पेयर्स पता करने हैं कि कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये शेप हमारे लिए बेहतर से बेहतर बन सकती है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि पहली जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y जैसे कि हमने यहाँ पे बोला हुआ है क्योंकि f(x) हमारे पास बेसिकली y ही होता है। तो यहाँ पे हमें इसके अब 2 पॉइंट्स तो हमारे पास आ चुके हैं तो लिहाजा कहने का मतलब है कि इन 2 पॉइंट्स को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे x 1 पे आ चुका है 4 पे आ चुका है तो हम करीब करीब पॉइंट लेंगे ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट आप x की जगह 2 रख लें। तो यहाँ पे जैसे ही 2 रखते हैं तो 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो एक और ऑर्डर पेयर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि x हमने कितना रखा था, x हमने 2 रखा था, ठीक है, ये 2 लिखा है, ज़रा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे y हमारे पास 4 आया और उसके बाद हमने y इज़ इक्वल्स टू x को 3 रख लेंगे। तो 3 रखने के बाद जो है हमारे पास क्या सिलसिला बनेगा कि 3 + 2 यानी कि सिंपल एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे x को 3 रखने पे y हमारे पास 5 आ गया। तो इसके बाद फर्दर ये है कि ये 4 पॉइंट्स भी एक लाइन के लिए बहुत होते हैं ड्रॉ करने के लिए और देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स भी हों तो लाइन बन जाती है। बेसिकली ज़्यादा इशू होता है आपकी जो कर्व वाली शेप होती है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड शेप हमारे पास जो है वो पैराबोला की सूरत में है और यहाँ से ही हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी पहली, इस तरह आपको लाइन नहीं बनानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको एक ही पेज पे सारा कुछ दिखाई दे जाए। तो सेकंड जो इक्वेशन थी वो हमारे पास y थी और x² - 4x और +6। अब यकीनी तौर पे ये दोनों पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे नहीं निकालने पड़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत कारआमद और आसानी का जरिया बना हुआ है और आंसर भी आ चुका हुआ है। लेकिन हमें चूँकि ग्राफिकली तौर पे कहा है तो हमें ये मेंशन करना है। अब x1 ले चुके हैं तो अब इसमें यह है कि हमें ऐसा पॉइंट लेना होगा जिसके ऊपर कि हमारा x रखने पे y आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल बड़े नंबर नहीं लेते, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फर्ज करें कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ 2 लिया है तो यहाँ पे भी हम x को 1 के बाद 2 रख के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 8 और प्लस का 6 यानी 6 और 4
10 आ जाएंगे और 10 में से जैसे ही 8 लेस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यानी इसका थर्ड पॉइंट, जैसे कि 2 पॉइंट्स तो ऊपर है, तो x हमारे पास जो है वो 2 और y भी 2 हो जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स इसमें ज़्यादा ले लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कर्व को प्लॉट करने के लिए आपको ये ज़्यादा पॉइंट ले लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रेट लाइन में इशू नहीं होता, उसमें 2 पॉइंट्स ले लें, 3 ले लें, कम से कम 2 लेने होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 ले लें तो आसानी से आ जाते हैं। लेकिन कर्व वाले में 2 से बात नहीं बनेगी, बल्कि कभी कभार तो कोई पता नहीं है कि अगर हम जब पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़े। तो अब यहाँ पे इसके बाद एक नया पॉइंट लेते हैं, और चूँकि 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो अब x को हम यहाँ पे 3 रख के देखते हैं कि हमारे पास y क्या आता है। तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अब 9 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो ये 15 में से 12 निकालेंगे तो ये भी 3 आपके पास आ जाएगा। ये दोनों आंसर में जो x आया वही तकरीबन y आया। इस तरह आगे भी सिलसिला इसको चलाते रहेंगे। तो एक 4 पॉइंट हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने x का 4 वहाँ से निकाला हुआ आंसर है। तो एक पॉइंट हम 5 की सूरत में लेके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो y इज इक्वल टू, अब जैसे कि x स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 5 4 20 हो जाएगा, और प्लस का 6 है। तो अब 20 के बाद जैसे 25 में से हम जैसे ही इसको लेस करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 और 6 11 हो जाएगा। तो x को हमने 5 लिया और y हमारे पास y 11 आ गया। तो आपको ये मैं एडवाइस दूंगा, जब भी ये क्वेश्चन करें तो थोड़ी सी आप अपने पास जगह लाजमी रिजर्व रखें। हो सकता है ग्राफ बनाते हुए आपके पास मज़ीद कुछ वर्किंग करनी पड़े, जिससे कि जाहिर सी बात है कि जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने आगे तो नहीं किया होगा, तो आपके पास ऑलरेडी जगह मौजूद होगी। तो इसलिए कि हो सकता है कि ये पॉइंट्स से भी ज़्यादा हमें इसकी शेप वाज़े करने के लिए कुछ पॉइंट्स लेने पड़े। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ लिया हुआ है, और इस ग्राफ को हम आपको पॉइंट्स के लिहाज से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि सबसे पहले हमने जो है वो ये हमारे पास x एक्सिस होता है और यहाँ पे y एक्सिस होता है। ठीक है, अब सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो x का जो है, अगर हम इसके बॉक्स बनाना चाहें तो बेहतर है, बॉक्स बना लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन से हमारे पास आया था रिजल्ट, वो हमने यहाँ पे x और y के 4 और नीचे भी 2 और फिर 5 और 11। ठीक है, तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि आपको इससे भी ज़्यादा लेने पड़े, तो जैसे भी सिचुएशन होगी इसे फेस कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि पहले जो हमारी इक्वेशन थी उसके जो पॉइंट थे, अब हमें करना क्या है कि पहले स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा आपने पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है कि ये सारे पॉइंट बासानी आ जाएं। जैसे कि यहाँ मैक्सिमम y में 11 नंबर है और y हमारा ऊपर की जानिब है और स्पेस भी ज़्यादा है, और x में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है फिलहाल जो हमने नंबर लिए हैं वो 5 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 लिखने के बाद यहाँ पे आप जो है वो 5 पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लें। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी आप पेपर मुकम्मल नहीं होता तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं कि 6 के बाद यहाँ पे आपने इसकी स्टार्टिंग में 1 गैप के बाद 1 2 3 दिखा दिया है। और नंबर बहुत ज़्यादा होने की सूरत में जाहिर सी बात है हम मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं बड़े आए, अगर कल को बहुत बड़े आते हैं तो यकीनी तौर पे इसे प्लॉट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा जहानत की भी ज़रूरत हो सकती है। अब जैसे पहला पॉइंट है x का 4 y का 6, तो x का 4 तो ये रहा, और y का 6 आपको जहाँ दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से x 4 और y का 6 दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वाजे करने के लिए मैं सर्किल बना देता हूँ, वैसे आपको ज़रूरत नहीं होगी फर्स्ट ईयर में ऐसा करने की। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो x का 1 y का 3 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो x का 2 y का 4, तो वो पॉइंट आपका 2 और 4 इधर आ रहा है, और ये बिल्कुल एक लाइन में आ रहा होगा। और चूँकि अगर आपने बिल्कुल सही किया है तो बिल्कुल एक लाइन में, और 3 और 5 है तो 3 और 5 आपको जैसे कि पता है कि यहाँ से आपका जो 5 की लाइन आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको डॉट लगा के एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, जो स्केल की बदौलत आप कर लें, क्योंकि ठीक है ना, स्केल से ही आपने करना है। और चूँकि इस वक्त मुझे स्केल मिला नहीं, वरना मैं यकीनी तौर पे मैं भी स्केल का इस्तेमाल करता। ठीक है, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, और सिर्फ चूँकि ये कोई एजुकेशन से रिलेटेड होती है, कोई
फ़नी वीडियोस नहीं होती कि आप सारी देखें और बहुत सारे लोग देखें। तो यहाँ हमारी हौसला अफजाई के लिए सिर्फ दो ही काम आप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस तो आपकी बिल्कुल नहीं है। एक अगर पसंद आए तो लाइक करें, और दूसरा ये है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको काफ़ी लाइक हो। तो अब आगे चलते हैं। तो सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन में x का 4 y का 6, तो x का 4 ये रहा और y का 6 ये रहा। और चूंकि ये पॉइंट दोनों में सेम थे जो कि हमने अलजेब्रिक मेथड से निकाले थे, तो लाजमी तौर पे जो है वो दोनों में सेम आए थे और इसका हमें फ़ायदा ही होगा। सेकंड पॉइंट है x का 1 y का 3, ये भी दोनों में मौजूद होगा। तो यहाँ डबल सर्कल ये भी हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ से ही पैराबोला इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब ये हमने बाद में फर्दर निकाले थे जिसमें x3 y भी 3 आ रहा था, तो यहाँ 3 है। तो x का जो आपका 3 है तो वो आप देख लें कि आपका 3 यहाँ पे किस जगह पे आएगा। तो यहाँ पे आपका जो 3 है वो तकरीबन इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे वाला पॉइंट है, तो वहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो उसके बाद एक और हमने पॉइंट लिया था जो कि काफ़ी वाई इसमें बहुत बड़ा आया था। तो 5 के ऊपर पैराबोला की ये शेप बनती है, जो कि आपको तो नहीं पता लग सकती, ये टीचर लोग तो जानते हैं लेकिन आपको शायद ना पता लगे कि ये पैराबोला शेप है। और यहाँ पे 11 की लोकेशन पे ये डॉट लगाने के बाद, यानी कि यहाँ पे जो 11 आ रहा है अब आप मेंशन कर दें। तो अब पैराबोला शेप अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए अलग से बना के दिखाऊं, तो पैराबोला बेसिकली इसका जो कॉनिक का एसेंट्रिसिटी है वो 1 होती है, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल जैसे हमारे कायदे आज़म के मज़ार पे जो दरवाज़ा दिया हुआ है जो अंदर जाने के लिए, वो शेप पैराबोला शेप कहलाती है। तो वो अब आप ये भी देखें ये शेप किसके काम आती हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी शेप्स बनानी पड़ती हैं, रोड बनाने पड़ते हैं, दरवाजे बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी शेप जो है वो आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस में शो ऑन हो जाती है। तो ये शेप हमारी बनेगी, तो आपको ये शेप इसके लिए याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ, तो चूँकि मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है, तो यहाँ से मुझे इसको यहाँ से डाउन करते हुए, और चूँकि मैं और भी पॉइंट ले लेता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जितने पॉइंट्स लेंगे उतनी आपकी ये शेप बेहतर बनेगी। और इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल आगे, और हाथ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए। अब चूँकि यहाँ पे इंटरसेक्ट तो यहाँ से और यहाँ से हो चुका हुआ है और हमारा आंसर आ चुका है, और ये फर्दर लाइन कैसे जाती है वो उसको आप बेशक छोड़ दें, क्योंकि हमने ये अलजेब्रिक से इसीलिए ये 2 पॉइंट्स निकाले थे ताकि ये हमें निकालने मस्ट है। लेकिन जैसे कि ये शेप है तो यहाँ से तो यहाँ सीधा मूव हो रही है, तो यहाँ से भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप इसको बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से जो, तो अब जैसे कि x और y के जो आंसर है हमने इस तरह करके लिख देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से अच्छा खासा समझ में आ चुका होगा, और इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर दिया है। और आप आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।